मैं सभी हिंदू भक्तों को हनुमान जन्म की कथा तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि वह कैसे विश्वकर्मा वंशी थे। सभी वेद कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी एवं पूरी दुनिया की रचना करते हैं और सृष्टि, स्थिति, लय आदि सभी कार्य करते हैं। यजुर्वेद 7:1:5 अपोवा इदाम्रे सलिला मसीत मंत्र के अनुसार समझा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं में से एकादश रुद्र की रचना की थी। ऐसे ही एक रुद्र के शुक्राणु को वायुदेव, जो विश्वकर्मा प्रजापति के दामाद थे, तब वायुवृत्सपते त्वष्टुर्जामातर्भूत अवांस्य वृणी माहे, वह वायुदेव ने, जो वानरों के राजा हैं, केसरी की धर्मपत्नी अंजनी देवी के गर्भ में उस रुद्र वीर्य को स्थापित करके वायुदेव भी हनुमान के पिता हो गए। फिर हनुमान दिन ब दिन माता अंजनी के गर्भ में बढ़ रहे हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए और तीसरा साल आया और 3 साल का बच्चा पेट में पला, लेकिन बाहर निकला नहीं। अंजनी के गर्भ में पल रहे हनुमान प्रसव का समय पूरा होने के बाद भी बाहर नहीं आए। अंजनी देवी प्रसव पीड़ा में बेकाबू होकर रो रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। ये स्थिति असहनीय थी। उस गर्भ की रक्षा कर रहे वायुदेव ने सभी देवताओं से प्रार्थना की और हनुमान को बाहर आने के लिए कहा। ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर जैसे देवताओं ने आकर इसका कारण पूछा तो गर्भस्थ बालक ने इस प्रकार कहा, मैं तभी बाहर आऊंगा जब तुम मुझे एक कौपीन लंगोटी के रूप में प्रयुक्त वस्त्र, कर्ण कुंडली और यज्ञोपवीत दोगे। वहां मौजूद कोई भी देवता वह चीज नहीं दे सकता था जो अजन्मे बच्चे ने मांगी। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब भगवान विश्वकर्मा, जो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, बालक हनुमान को वे वस्तुएं दी जो उन्होंने स्वयं मांगी थी। तब हनुमान अंजनी गर्भ से बाहर आए और भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया। खुशी खुशी उनकी कई तरह से प्रशंसा की और कृतज्ञ होकर कहा, हे भगवान, मैं आपके प्रतीक ध्वज पर बस जाऊंगा और हमारे द्वारा बनाए गए गांव, शहर, मंदिर आदि वास्तु भवनों की प्रतीक्षा करूंगा। हमारे वंश जो वैश्वकर्मन पहचानते हैं और वैश्वकर्मन जिसे भी बुलाते हैं, मैं उनका रक्षक बनूंगा। उन्होंने उनके लिए रक्षक के रूप में खड़े होने और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। वाल्मीकि रामायण में पाए जाने वाले इस विश्वकर्मा प्रतीक को हनुमत ध्वज का आधार बनाकर और एक बार हनुमान की जन्म कथा को याद करके समझा जा सकता है। आज भी जो कोई हनुमान जन्म के रहस्य को पढ़ता या सुनता है और दूसरों में भी इसका प्रचार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे हनुमान जी की कृपा एवं आशीर्वाद, स्वास्थ्य और धन का रूप में उपलब्ध होगा। हनुमान जी आपके रक्षक हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमो विश्वकर्मा ने।